हाइट एंड डिस्टेंस का कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू का करेंगे। तो देखिए पहला जो सवाल है, कोई पतंग एक डोरी से जुड़ी है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। जब पतंग की ऊंचाई 60 मीटर, ये 60 मीटर है, और डोरी जमीन के साथ 30 डिग्री कोण बनाती है, 30 डिग्री कोण बनाती है, तो ये डोरी की लंबाई ज्ञात करनी पड़ेगी। हम लोग जानते हैं जो सबसे जो इसमें जो छोटी भुजा होती है, लंबर आधार में जो भी छोटी भुजा होती है, उसका डबल करने से ये कर्ण की लंबाई निकलती है। तो यहाँ पे देखिए ये 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री का सामने की भुजा ही छोटी होती है, तो इस छोटी भुजा को ही हम डबल कर देंगे, जो होगा वही इसका आंसर हो जाएगा, डोरी की लंबाई हो जाएगी। तो 120 मीटर, तो ये होगा। अब देखिए किसी स्तंभ के निचले सिरे से 129 मीटर दूर धरातल पर स्थित किसी बिंदु से स्तंभ की शीर्ष का उन्नत कोण 30 डिग्री है, तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करें। तो ये जब भी 30 डिग्री कोण जब रहेगा, उन्नत कोण रहेगा, तो ये लंब जो है इसको छोटा बनाएंगे और आधार को बड़ी बनाएंगे। ये 30 डिग्री है। अब कह रहा है कि निचले सिरे से ये दूरी 129 मीटर है। तो चूंकि ये भुजा छोटी है, इससे तो छोटी है ना, क्योंकि ये अगर मान लीजिए इसे देखेंगे ये 60 डिग्री है, इसका ऑपोजिट में ये भुजा बड़ी है और इसका ऑपोजिट में ये भुजा छोटी होगी, तो 30 डिग्री की भुजा छोटी होगी। जब छोटी होगी तो ये 129 जो है, जब छोटी करना है तब इस 129 को हम लोग क्या करेंगे, √3 से भाग दे देंगे, तो ये छोटी हो जाएगी। तो √3 से अगर इसको भाग देंगे तो √3 हर करने मुक्त करते हैं, √3 ऊपर नीचे गुना करते हैं, तो 129 √3 नीचे 3 हो जाए, ये कट जाएगा 43, तो ये हो जाएगा 43√3। आंसर इसका सी हो जाएगा। अब देखिए भूमि पर किसी बिंदु P से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि मीनार 110 मीटर ऊंची है तो मीनार के निचले सिरे से P बिंदु की दूरी कितनी है। मतलब ये 30 डिग्री जब भी कह रहा है तो इसको हम लोग इस तरह के चित्र बनाएंगे। यहाँ पे 30 डिग्री उन्नयन कर लिखते थे, और कह रहा है मीनार की ऊंचाई कितनी है, 110√3, और मीनार के निचले सिरे से उस बिंदु, ये जो P है, इस बिंदु की दूरी निकालेंगे। क्योंकि ये छोटी भुजा है तो बड़ी भुजा निकालना पड़ेगा। बड़ी भुजा जब निकालेंगे तो इस 110√3 में √3 को गुना कर देंगे। मतलब बड़ी भुजा जब निकालेंगे तो √3 से गुना कर देंगे, और छोटी भुजा निकालेंगे तो √3 से भाग दे देंगे। बस यही फंडा है। 110 गुना 3 तो कितना हो गया, 330। आंसर क्या हो जाएगा, 330 मीटर। अब देखिए यदि a मीटर ऊंचे किसी स्तंभ की छाया, ये जो छाया जो है a√3 और स्तंभ ये है, तो उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण बताना। तो इस दोनों में छोटा कौन सा है, ये a और a√3 में छोटा कौन सा है, ये है। तो ये भुजा छोटी है, तो इसके विपरीत कोण जो होगी ये कितना होगा, कम होगा। 60 और 30 में क्या होगा, 30 ही होगा। 45 का तो कोई सवाल ही नहीं होता, क्योंकि 45 से दोनों बराबर होता। तो ये इसका आंसर 30 हो जाएगा। अब देखिए एक पतंग 30 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। यदि डोर की लंबाई 100 मीटर हो तो 36 धरातल से डोर के झुकाव की माप डिग्री में ज्ञात करें। अब देखिए ये क्या कह रहा है, ये ऊंचाई जो है, ये ऊंचाई कितना है, ये 50, और यदि डोर की लंबाई ये जो है 100 है, तो हम क्या बताए थे, जो कर्ण को अगर आधा कर दिया जाए तो जो भुजा निकलेगा उसका विपरीत का कोण 30 डिग्री होगा। जैसे ये 100 है ना, तो 100 का आधा ये 50 हो गया, तो इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में जो कोण जो होगा वो 30 डिग्री होगा। एक लड़का एक स्तंभ के पास खड़ा है जो 27 मीटर की ऊंचा है और इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो लड़के स्तंभ से दूरी बताना। अब देखिए दूरी बताना है,
ये 30 डिग्री कोण इस तरह से, ये भुजा छोटी है, ये भुजा बड़ी होगी, तो ये ऊंचाई स्तंभ की ऊंचाई कितना 27 मीटर ऊंचा है। तो अब ये दूरी निकालना है। तो ये भुजा छोटी है, ये भुजा बड़ी है। जब भुजा निकालेंगे तो जस्ट कुछ नहीं, ये जो 27 है इसमें √3 इसमें गुना कर देना पड़ेगा। किसी खंबे के आधार से 80 मीटर दूर स्थित किसी पत्थर का अवनत कोण 30 डिग्री है तो खंबे की ऊंचाई के, ये खंबा है। जब अवनत कोण कहा है तो ये ऊपरी बिंदु जो है, इस बिंदु के क्षैतिज रेखा पे जो कोण बन रहा है वो है 30 डिग्री। हालांकि ये 30 डिग्री जो है ये उन्नत कोण 30 डिग्री के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से ये पत्थर जो है, यहाँ पे मान लीजिए पत्थर है, इस पत्थर का अवनत कोण 30 डिग्री है और इसकी ऊंचाई कितनी है, सॉरी, और ये आधार से ये दूरी कितनी है 80 मीटर है। तो हम लोग जानते हैं कि ये भुजा जो है ये छोटी भुजा है, ये बड़ी भुजा है। तो हमको हमारी ये खंबे की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं। तो ये छोटी भुजा का जब निकालना पड़ेगा तो जो बड़ी भुजा है उस बड़ी भुजा में कुछ नहीं 80 को √3 से भाग दे देंगे। तो ये 80 ये √3 करने मुक्त करेंगे, ऊपर √3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 80 √3/3। आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अब देखिए 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार के सहारे खड़ी है और ज़मीन से 30 डिग्री कोण पर झुकी है। दीवार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात करना है। जस्ट आपको इस तरह से बनाना है, ये 30 डिग्री। तो सीढ़ी की लंबाई, तो सीढ़ी तो इस तरह से रखा जाता है ना, सीढ़ी की लंबाई कितनी है 10 मीटर। तो अब ये दूरी निकालनी है, दीवार से सीढ़ी के निचले सिरे से दूरी निकालना। अब देखिए हम क्या बताए थे, कर्ण का अगर आधा कर देंगे तो कर्ण का जब आधा कर देंगे वो छोटी भुजा हो जाएगी। तो इसका आधा जब करेंगे तो ये छोटी भुजा कितना हो जाएगी 5 हो जाएगी, 5 मीटर। और इसको अगर ये भुजा निकालना है, ये बड़ी भुजा है, तो बड़ी भुजा निकालने के लिए इसको जस्ट √3 से गुना कर देंगे। किसी मीनार की छाया उसकी ऊंचाई का √3 गुनी है तो मीनार के शीर्ष का उन्नत कोण कितना है। इसका देखिए क्या कह रहा है इसकी जो छाया है, ये छाया मान लीजिए x है, ये छाया उसकी ऊंचाई का √3 गुना है, सॉरी, ये अगर x है तो इसकी ऊंचाई का √3 गुना है। तो इसमें बड़ा कौन सा है, बड़ा आपका कौन सा है, ये वाला है। लेकिन और ये है छोटी वाली है, तो ये छोटा है तो छोटा कौन बनेगा यहाँ पे, यहाँ 30 डिग्री बनेगा, तो उन्नत कोण 30 डिग्री होगा। देखिए दीवार के सहारे लगी हुई एक सीढ़ी भूमि के क्षैतिज 60 डिग्री का कोण बनाती है। यदि सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 10 मीटर दूर है तो सीढ़ी की लंबाई क्या होगी। यहाँ पे चित्र जो बनाना बहुत सही से चित्र बनाना पड़ेगा। तो अभी जब भी 60 डिग्री का कोण बनाएंगे तो लंब जो होगी वो बड़ी होगी। अब यहाँ क्या कहा है, जो यदि सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 10 मीटर दूर पे, अगर ये 10 मीटर दूरी पे है तो इसकी बड़ी भुजा ये है, तो सीढ़ी की ऊंचाई बनी। जब ये बड़ी भुजा है तो इसको बड़ा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जस्ट इसको √3 से गुना कर देंगे। तो ये जो सवाल जो है, ये सवाल में पूछा है सीढ़ी की लंबाई कितनी है, ठीक है। तो सीढ़ी की लंबाई जो इसमें जो सबसे छोटी भुजा जो होती है वो भुजा है 10 मीटर, उसको जस्ट डबल कर देंगे और कुछ करना नहीं है। तो सीढ़ी की लंबाई जो है ये 20 मीटर होगी। अगर कहेगा सीढ़ी की कितनी ऊंचाई पे है जमीन से, तब ये 10√3 करेंगे। हालांकि ये सवाल पूछा है जो सीढ़ी की लंबाई पूछी है। अब देखिए ये 11 नंबर जो है ये आपका 7 नंबर की तरह सवाल है, ये आप लोग खुद कर लीजिएगा। अब 12 नंबर में एक मीनार के आधार से 70 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु का अवनत कोण 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई कितनी है। ये मीनार हुआ। जब अवनत कोण कहा है तब ऊपरी
शीर्ष बिंदु से क्षैतिज रेखा पे जो कोण होगा उसको करना है। हालांकि इसको उन्नयन कोण में कन्वर्ट कर लेंगे, ये भी 60 डिग्री होगा। ये कह रहा है 70 मीटर दूर पे एक पत्थर है, ये 70 मीटर दूर पे एक पत्थर है, तो मीनार की ऊंचाई कितनी है। तो इसमें बड़ी भुजा कौन सा है, ये भुजा बड़ी है, तो ये छोटी भुजा है। जस्ट इसको, ये ऊंचाई मांगा है, जस्ट इसको √3 से गुना कर देंगे, तो 17√3 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, एक पतंग के धागे की लंबाई 120 मीटर है, धागे की लंबाई 20 मीटर है और ज़मीन से 30 मीटर उन्नयन कोण बनाती है, तो पतंग ज़मीन से कितनी ऊंचाई पे है। जब भी 30 डिग्री बनाएंगे तो लंब छोटा होगा, आधार बड़ा होगा, ये 30 होगा। ये कितना है, धागे की लंबाई 120 मीटर है। हम क्या बताए थे, जो कर्ण होगा उसको अगर आधा कर देंगे तो वो छोटी भुजा होगा, तो इसको अगर आधा कर देंगे तो ये 60 होगा, यही उसकी ऊंचाई होगी, ज़मीन से ऊंचाई ये 60 मीटर वाली होगी। नंबर देखिए, एक सीढ़ी 10 मीटर की ऊंचाई पर, ऊंचाई दे दिया है 10 मीटर, एक दीवार से टिकी हुई है। सीढ़ी जमीन के साथ 30 डिग्री कोण बना रही है, तो ये लंब है, तो ये लंब छोटा होगा, आधार बड़ा होगा, ये 30 डिग्री है, ठीक है। तो सीढ़ी के निचले सिरे दीवार से कितनी दूरी है, पता ये निकालना है। तो ये बड़ी भुजा है, तो इस छोटी भुजा में √3 से गुना कर देंगे बड़ी भुजा निकालने के लिए, ऐसा हो जाएगा 10√3। अब देखिए, एक 7 मीटर ऊंचे खंभे की छाया 7√3 मीटर बन रही है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। तो देखिए इस तरह से है, ये 7 मीटर है और ये 7√3, इसमें छोटी भुजा ये है, छोटी भुजा ये 7 मीटर है, इससे छोटी है ना, तो ये 30 डिग्री बनेगा। अगर ये यहाँ रहता तो ये 60 डिग्री बनता है, अगर यहाँ रहता। अब देखिए, ये 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ये जो सवाल है, इस सवाल के लिए मैं आपको एक बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ, जो इसको इस तरह से याद रखिएगा। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये √3/2d, ये √3 + 1d, ये √3 + 3/2d। मतलब अगर इस तरह का चित्र अगर बन रहा है, एक बात याद रखिए, ये 90 डिग्री है, जितना नज़दीक आएगा कोण का मान बढ़ते जाएगा। अगर मान लीजिए इसमें अगर इस दोनों कोण में से अगर हम कह रहे हैं 30 और 45 कौन सा होगा, तो याद रखिएगा जो बड़ी कोण होगा 90 डिग्री के नज़दीक होगा, तो ये 45 होगा, ये 30 होगा। 60 और 30 में कहा जाएगा तो ये 60 होगा, ये 30 होगा। अगर 45 और 60 का कहा जाएगा तो ये 60 होगा, ये 45 होगा। और ये जो है, ये डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस दिया रहेगा तो ये जो अगर हाइट निकालने के लिए कहेगा, ये हाइट जो है एज निकालने के लिए कहेगा, तो अगर देखेंगे जो ये 30 और 60 है, तो ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस में √3/2 से गुना कर देंगे। अगर मान लीजिए 30 और 45 है, 30 और 45 डिग्री अगर हो रहा है, तो ये जो डिस्टेंस दिया और हाइट निकालेंगे तो √3 + 1/2 डिस्टेंस से गुना कर देंगे। अगर ये 45 और ये 60 है और ये डिस्टेंस दिया हुआ है, तो ये हाइट अगर निकालेंगे √3 + 3/2 डिस्टेंसेस को गुना कर देंगे। जैसे अब हम यहाँ पर बता रहे हैं, एक सूर्य का उन्नत कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री तक बढ़ जाता है, तो एक खंभे की छाया 5 मीटर कम हो जाती है, तदनुसार उस खंभे की ऊंचाई कितनी होगी। तो अब देखिए, ये चित्र इस तरह से बन रहा है, यहाँ 30 और 60 है, तो छोटी कोण दूर में होगा, बड़ी कोण पास में, और ये डिस्टेंस कितना है, 5 है। तो देखिए यहाँ पे देखिए, अगर डिस्टेंस दिया हुआ है तो उसको √3/2 से इसको गुना कर देंगे, तो ये डिस्टेंस कितना है हमारा, 5 है। तो ये ऊंचाई निकालने के लिए कह रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5√3/2, इसका आंसर ये हो जाएगा।
उसी तरह से ये 17 नंबर आप खुद कीजिए। अब देखिए इसमें जो है एक चिमनी के साथ एक ही समतल के क्षैतिज सरल रेखा में किसी एक बिंदु से चिमनी के एक तरफ 50 मीटर चलने पर उसके शीर्ष का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो एक काम कीजिएगा, आप इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। तो ये बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो दिमाग में रह जाएगा। इसको आप कोई भी सवाल बार बार कीजिएगा। ये √3/2d, ये √3 + 1 इसमें जोड़ देंगे और इसमें क्या करेंगे √3 + 3/2 इसमें ऐसा। ये बार बार कीजिएगा तो आपको याद ही हो जाएगा। तो आप देखिए इसमें कौन सा कह रहा है 30 से 60, ये 30 से 60 है। तो इसमें डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस 50 मीटर दिया हुआ है। तो जस्ट कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 50 और √3/2 से इसको गुना कर देना। तो 25√3, तो इसका आंसर हो जाएगा 25√3 हो जाएगा। अब इसमें भी देखिए, इसमें भी आप क्या बोलते हैं, इस तरह से इसको बार बार करने के लिए बोल रहे हैं ताकि आपको क्या बोलते हैं सूत्र याद हो जाए। यहाँ 30 लिखिएगा, यहाँ 45 लिखिएगा, यहाँ पे 60 लिखिएगा, यहाँ √3/2d, यहाँ पे लिखिएगा √3 + 1/2d, यहाँ √3 + 3/d, ये लिखिएगा। अब देखिए ये क्या है, ये 30 से 45 का है। तो 30 से 45 ये डिस्टेंस में इसको गुना कर देंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना है 20 मीटर है ना, 20 मीटर कम हो जाती है, कम या अधिक जो भी हो, तो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये 30 से 45 है, तो ये डिस्टेंस यहाँ पे गुना कर देंगे। तो √3 + 1/2 इसको हम लोग कर दे रहे हैं गुना। यहाँ पे 20 मीटर है ना, यहाँ 20 लिख दीजिए। तो कितना हो जाएगा 10। तो आंसर आपका हो जाएगा 10 √3 + 1। तो इसका आंसर हो जाएगा C नंबर हो जाएगा। उसी तरह से ये 19 नंबर आप खुद से कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए, फिर आप लोग इसी तरह से चित्र बना लीजिए। देखिए क्या है, भूमि तल के एक बिंदु ए से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। उस बिंदु से मीनार की दिशा में 20 मीटर की दूरी पर स्थित एक अन्य बिंदु का उन्नयन कोण कितना 60 डिग्री है। दोनों उन्नयन कोण है और डिस्टेंस कितना है 20 है। तो इस मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, इसको आप लोग बार बार कीजिएगा। यहाँ 30 लिखिएगा, यहाँ 40 डिग्री लिखिए, 45 डिग्री लिखिएगा, यहाँ 60 डिग्री लिखिएगा। तो फिर इसको आप, ये हो जाएगा √3/2d, ये √3 + 1/2d, √3 + 3/2d। अब यहाँ पे कौन सा क्या क्या 30 से 60, तो 30 से 60 ये हो रहा है। तो इसको √3/2 से इस डिस्टेंस को गुना कर देना है। तो इसको गुना कर देते हैं, कितना है √3/2, इसको काटेंगे तो कितना होगा 10 होगा। तो ये हो जाएगा 10√3, आंसर हो जाएगा 10√3। अब देखिए ये वाला सवाल देखिए, सूर्य का उन्नयन कोण जब 45 से बढ़कर 60 हो जाती है तो बांस की छाया की लंबाई 3 मीटर घट जाती है। तो बांस की ऊंचाई ज्ञात करना है। इसमें भी वही है। तो इसको आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ 30 लिखिएगा, यहाँ 45 लिखिएगा, यहाँ पे 60 लिखिएगा। तो यहाँ पे अब जब आपको याद जब हो जाएगा ना, तो ये 45 और 60, ये 45 60, तो ये वाला हमको करना है √3 + 3 ये, और यहाँ डिस्टेंस से गुना करना है। डिस्टेंस कितना दिखे, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है 3 मीटर लिखा हुआ है। तो ये 3 लिख दीजिए। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, इसको गुना कीजिए, इसको इससे गुना करेंगे 3√3 + 9/2। इसको अगर गुना करते हैं हम लोग 3 × 1.732 + 9/2, तो गुना करेंगे, ये 6 होगा, ये 9 होगा, और ये 51, ये 51 हो जाएगा। सॉरी, ये होगा 51
96 जोड़ 9/2, ये हो जाएगा 14.196/2। इसको अगर डिवाइड करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 7.098 मीटर। तो इसमें कौन सा आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। अब ये लास्ट जो सवाल है इसको देखिए। 66 मीटर ऊंचे खंबे के एक और खड़े दो व्यक्ति खंबे की शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः 30 और 60 है। तो दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा है, यहाँ पे अब यहाँ पे क्या है, 30 और 60 वाला है। तो 30 और 60 वाला है तो हम लोग √3/2, ये डी जो होता है ये ऊंचाई होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए आपको ऊंचाई दे दिया गया, कितना ऊंचाई दे दिया है? 66 मीटर। इसका मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया जो √3/2 डी इक्वल टू 66 मीटर। ये डी को करेंगे तो ये हो जाएगा 66 ऊपर में 2/√3। इसको हर करने मुक्त करते हैं, ये √3 गुना √3 तो ये हो जाएगा 66 गुना 2√3, नीचे 3 ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 22√3, सॉरी ये 44√3 हो जाएगा, 44√3 पहला आंसर हो जाएगा। ये आप लोग घर पे बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा।